देखिए, ये एक जिसको कहते हैं बीजेपी की नंगी सच्चाई, ये बीजेपी की एक नंगी सच्चाई है। बीजेपी पूरे देश के सामने नंगी हो चुकी है और उन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार करके देश भर के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, वो चाहे अजीत पवार हो जिन पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, अशोक चौहान हो जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने कारगिल के विधवाओं के फ्लैट का पैसा खाया, हेमंत विश्व शर्मा जिस पे खुद बीजेपी ने बुकलेट जारी की मौत, सुवेंदु अधिकारी, मुकुल राय, जनार्दन रेड्डी, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को आपने अपनी पार्टी के साथ मिला लिया, शामिल कर लिया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बीजेपी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। तो इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जन जन को जगा रहे हैं और दिल्ली की जनता वैसे भी जिस तरह से उनके मुख्यमंत्री, उनके लाल को, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी और आप देखिएगा 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। आज सोमनाथ भारती यहाँ नई दिल्ली से हमारे कैंडिडेट हैं, उनको भी बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। सर, आज अयोध्या में रोड शो है, प्रधानमंत्री मोदी का दर्शन करेंगे रामलला के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी अहंकार से लबरेज हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए वो राम को लाए हैं? अरे प्रभु ईश्वर भगवान वो सृष्टि का रचयिता है। आप कोई नहीं होते श्री भगवान राम को लाने वाले। श्री राम को आप कौन होते हैं? आपकी पार्टी कौन होती है? इतना अहंकार आप में। तो इसलिए राम उनको लेके आए हैं और भगवान राम ने उनका काम 10 साल में देख लिया। अब भगवान श्री राम उनको विदा करने वाले हैं, उनको सत्ता से हटाने वाले हैं। देश की जनता के आशीर्वाद से, उनके वोट की ताकत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 300 से ज्यादा सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की, ये मैं कहना चाहता हूं। एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया प्रज्वल रवन्ना के फादर को, किस तरह से कार्रवाई होती है आप आगे? देखिए, ये मामला बीजेपी की सरकार जब थी उस वक्त खुला। आप लोगों को गलत जानकारी देते हैं गृह मंत्री और भाजपा के लोग। ये बड़का झूठा पार्टी है। मार्च के महीने में पता चल गया था इनको, पिछले साल, जबकि बीजेपी की सरकार थी वहां पे। इन्होंने पर्दा डाला, इन्होंने बचाया। दूसरी बात, वो जो दरिंदा था राक्षस जिसने सैकड़ों हजारों महिलाओं के साथ दरिंदगी किया, उसको किसने भगाया? वो एक साइको की तरह जिस आदमी ने, उसके तमाम वीडियो अब तो सामने आ चुके हैं, प्रज्वल रवन्ना को किसने भगाया? वो सांसद है। बगैर सांसद को, बगैर सरकार के क्लियरेंस के वो जा नहीं सकता। कैसे भाग गया? उसको मोदी ने भगाया, उसको बीजेपी ने भगाया। यह हाथरस कांड हो, प्रधानमंत्री खामोश। उन्नाव कांड हो, प्रधानमंत्री खामोश। पहलवान बेटियों का मामला हो, प्रधानमंत्री खामोश। और प्रज्वल रवन्ना जैसे दरिंदे के समर्थन में जाके कहते हैं रवन्ना को मजबूत करो, मैं मजबूत हूंगा। ये प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री ने भगाया उसको। इसमें किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर, पुंछ में टेररिस्ट अटैक हुआ है, एक जवान की मौत हुई है, 20 दिन बाद शहीद हुए हैं, माफ कीजिएगा, और 20 दिन बाद वहाँ पर वोटिंग है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सर झुका के अपने देश के उस वीर जवान को, उनकी शहादत को नमन करता हूं और आम आदमी पार्टी की तरफ से और इस देश के लोगों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और भारत की सरकार जो बार बार दावा करती है कि हमने आतंकवादियों को मिटा दिया, आतंक को मिटा दिया, उसके लिए चिंता का विषय। और ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो हम सब के लिए बहुत ही दुख और चिंता का कारण बनती है। गलवान घाटी में जो हुआ हमारे शहीदों के साथ, जो पुलवामा में हुआ, जिस तरह से चीन हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करता है। और क्या प्रधानमंत्री कल क्या बोल रहे थे? कह रहे थे पहले पाकिस्तान को लेकर सरकारें रोती थीं, आप हमारे शहीदों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप भूल गए
हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत दे के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आप उनकी शहादत को अपमानित कर रहे हैं। आप भूल गए हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत दे के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आप कहते हैं पहले लोग रोते थे, हमारे जवान रोते थे, हमारी सरकारें रोती थी पाकिस्तान के हमले को लेके। ऐसी बातें मत बोलिए, हमारे शहीद जवानों को अपमानित मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी, भारत के जवान पहले भी बहादुर थे, आज भी बहादुर हैं। और आपने क्या किया? बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले गए। पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच आपने ISI से कराई। आपने तो देश को शर्मिंदा किया है। तो ये मुझे कहना था।